आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से इंडिया गुट को क्या मैसेज देना चाहती है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे दिल्ली, मोदी से होगी मुलाकात। बिहार अध्यक्ष पद से हटने पर सम्राट चौधरी ने खुलकर कही बीजेपी को लेकर दिल की बात। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़, सेना के 3 जवान घायल। बिहार में कब होगी झमाझम बारिश, कमजोर मानसून कब से होगा बाहुबली। रिश्तों का बैलेंस या सच्ची दोस्ती, कमला हैरिस और बाइडेन के बाद ट्रंप से क्यों मिले नेतन्याहू। पाकिस्तान में नहीं मिली सत्ता तो अब विदेश में चुनाव लड़ने का प्लान, जाने जेल में बंद इमरान खान क्या चाहते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सरकार की कैची, 38% कम कर दिया टारगेट। अक्षय कुमार ने साल में 4 फिल्में करने की ट्रोलिंग का दिया जवाब। और श्रीलंका का क्राइसिस मैन टॉप क्रिकेटर बनने से जुड़ी है खास ट्रेजेडी। ममता बनर्जी आखिरकार नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रही है। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी है। वैसे इंडिया ब्लॉक में होकर भी ऐसा फैसला करने वाली ममता बनर्जी अकेली नेता नहीं है, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। नीति आयोग की बैठक आज 27 जुलाई 2024 को होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का एक मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होती है। इंडिया गठबंधन के बाकी मुख्यमंत्रियों ने पहले से ही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला कर रखा है। ममता बनर्जी ने शुरू से ही नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला कर रखा था, लेकिन कोलकाता से दिल्ली रवाना होने से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम रद्द कर दिया था और फिर अगले ही दिन नए सिरे से कार्यक्रम बना लिया। दिल्ली में बैठक के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में दिल्ली में अहम बैठकें होनी है। शनिवार को नीति आयोग की पहली बैठक है। दूसरी बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच यूपी को लेकर अहम बैठक हो सकती है। चर्चा ऐसी भी है कि दिल्ली में मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। प्रयागराज मंडल की बैठक में केशव मौर्य नहीं थे और लखनऊ मंडल की बैठक में ब्रजेश पाठक गायब थे। बीजेपी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को बना दिया है। बीजेपी के इस फैसले पर सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को अपनी बात रखते हुए आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 27 साल से ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कल कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता है। प्रदेश अध्यक्ष कौन बन जाए ये भी किसी को नहीं पता है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों ने हमें राज्य की 40 में से 30 सीटें जीतने में मदद की है, इसीलिए उन्हें किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वहीं उनकी पार्टी का लोकतंत्र लालू प्रसाद यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, राबड़ी देवी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कमकारी इलाके में शनिवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए। 8 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद सेना ने यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकियों के जंगलों में भागने की भी आशंका थी। उनकी तलाश की जा रही है और जवानों को इलाके की ओर भेजा गया है। इससे पहले 24 जुलाई को कुपवाड़ा में रात भर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली थी। इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया था और एक जवान घायल हो गया था। घायल जवान की अस्पताल में इलाज के दौरान 25 जुलाई को मौत हो गई थी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी 25 जुलाई को उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों के दौरों पर पहुंचे थे। उन्होंने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जनरल द्विवेदी का यह दौरा ऐसे समय पर हुआ जब जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी हमलों में तेजी आई है।
बिहार में मानसून 2024 की बात करें तो सिर्फ सिवान ही एकमात्र जिला है जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। बाकी जिलों की बात करें तो हाल अच्छे नहीं रहे। पटना समेत दक्षिण बिहार में तो मानसून ने लोगों को खूब छकाया। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भी मानसून की गतिविधि कमजोर रही है। 12 जिलों में तो अब तक सामान्य से करीब 40% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो पटना समेत ज्यादातर जिलों में इस हफ्ते तक झमाझम बारिश की उम्मीद कम ही है। पूरे बिहार की बात करें तो इस समय अब तक 451.7 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन ये 31% कम है। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते हमेशा गर्मजोशी भरे रहे। वहीं नेतन्याहू ने गाजा में सीजफायर की बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। ट्रंप से पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी। ट्रंप से मिलने के लिए नेतन्याहू उनके फ्लोरिडा स्थित बंगले मार-ए-लागो पहुंचे थे। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा को बधाई दी और कमला हैरिस की आलोचना की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मामलों में जेल में बंद है। इसी बीच यह खबर है कि वे जेल के भीतर से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान जेल के भीतर से ही ऑनलाइन बैलेट के जरिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर पद का चुनाव लड़ेंगे। ब्रिटेन की टोरी पार्टी के चेयरमैन लॉर्ड पैटन के इस्तीफे के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर का पद खाली हुआ है। लॉर्ड पैटन लगभग 21 सालों तक इस पद में थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और उसमें भी नेता बन चुके पूर्व छात्रों की चांसलर पद पर नियुक्ति की जाती है। इस मामले पर इमरान के सलाहकार सैयद जुल्फी बुखारी ने बताया कि इमरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ऐसी मांग है कि उन्हें इस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार इस बारे में चीजें स्पष्ट होने के बाद हम सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करेंगे और इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने के लक्ष्य को 38% कम कर दिया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि बेहतर विकल्पों के आने से निवेशकों की इसमें रुचि कम हो गई है। अब सरकार 2024-25 में 18,500 करोड़ रुपए का पेपर गोल्ड जारी करने की योजना बना रही है। अंतरिम बजट में 29,638 करोड़ का अनुमान लगाया गया था और 2023-24 में 26,852 करोड़ रुपए रखा गया था। अधिकारी ने इकोनॉमिक्स टाइम पर बताया है कि ये फैसला कई बातों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसमें निवेशकों की मांग, अन्य निवेश प्रोडक्ट और ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितताएं शामिल है। फरवरी में अंतरिम बजट के बाद से स्थिति बदल गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत 2015 में हुई थी। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की पिछली फिल्म सरफिरा हाल ही में रिलीज हुई थी। ठीक ठाक रिव्यूज के बावजूद अक्षय की ये फिल्म भी जनता को थिएटर्स तक खींचने में नाकाम रही और फ्लॉप हो गई। सरफिरा के साथ अक्षय अब तक 3 साल में 9 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं। अक्षय के करियर में इतना लंबा ठंडा फेज कभी नहीं आया है और अक्षय के काम करने का वही रवैया जो उनका ट्रेडमार्क रहा है। अब वो सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर अक्षय को अक्सर इस बात के लिए ट्रोल किया जाता है कि वो साल में 4 फिल्में करते हैं। अब अक्षय ने इस बात का पलटकर जवाब भी दे दिया है। नेशनल टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिलना किसी भी प्लेयर के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन श्रीलंका के चरित असलांका के लिए यह जिम्मेदारी बड़ी चुनौती भी बनकर सामने आई है। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे के दौरान असलांका को T20 और वनडे टीम का नेतृत्व सौंपा गया है। माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ यह सीरीज बतौर कप्तान 27 साल के असलांका के भविष्य तय करेगी। भारतीय टीम आज वर्ल्ड क्रिकेट की बड़ी ताकत है और वनडे व T20 दोनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने के बाद भारतीय प्लेयर्स का मनोबल 7वें आसमान पर है। ऐसे में श्रीलंका टीम और इसके नवनियुक्त कप्तान के लिए टीम इंडिया से पार पाना आसान नहीं होने वाला। 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच शुक्रवार कल 26 जुलाई को खेला गया।